तो वही मेरी ना कई दोस्त हैं, तो उनका क्या यार इसको रुकने दो एक बार। तो उनका क्या लेना, उनका क्या, उनकी ये सोच है कि है ना मेरी अच्छी दोस्त नहीं बन रही क्योंकि मेरे को दिखता ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो इन्हें दोस्त सिर्फ एक जगह दो ही जगह दिखती है, मतलब इन्हें घर के बाहर ही निकलना है भाई मज़े करने के लिए। कुछ भी इनके अंदर मतलब बोलना ही नहीं जाता है माँ बाप से कि भाई ऐसा करने ऐसे ऐसे। मना करती तो मना करती माँ बाप ने मुँह से कुछ नहीं बोला इनसे। इनसे खुद नहीं किया जाता, खुद मुँह से नहीं बोला जाता इनसे, ठीक है। चलो उस बात को हम हटा देते हैं, कोई गलत बात बोल रही मैं, मतलब मेरे हिसाब से तो सही है पर तुम्हारे हिसाब से क्या पता गलत हो। तो मेरे को बताओ, मतलब मेरे को बताओ नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि देखो हम घर में बैठे रहते हैं ना, बिल्कुल मज़े नहीं आते, ठीक है। किससे मज़े आते हैं घर में बैठे बैठे? टीवी देखने में, फ़ोन चलाने में। फ़ोन चलाते हैं बोर नहीं हो जाते यार? कितना यार भाई मैं नीचे करती हूँ, अरे यार वो डैंक मीम्स आने लगे थे यार साथ में। मैं 8वीं में थी 9वीं में थी, वो मास्टर उगवे वाली बढ़िया चीज़ आती थी और कसम से तब मैं पूरे टाइम देखती थी भाई ये बकवास। क्या था स्पीड मैकक्वीन, क्या कौन सा था यार वो देखती थी मैं। वो था वन विलेज और इंडियन यूट्यूबर्स भी बहुत सारे। और मैं एनीमे भी देखती थी, पर यार मैं पूरा दिन ही घर में बैठी रहती थी। और सच्ची बताऊँ तो तब मैं इतना ज़्यादा, मेरे को सच्ची बताऊँ तो मैं अपने आप को लेके इतनी खुश नहीं थी बिल्कुल भी। मेरे को ये नहीं पता था, मैं बस उठती थी, उठ के स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी आके मैं क्या करती थी, आके खाती थी, खा के कोचिंग जाती थी, कोचिंग से आती थी 8 बजे शाम के, खाना खाती थी। दिमाग ख़राब वीकडेज बैच था मेरा, बिल्कुल दिमाग ख़राब, प्रेशर स्कूल का, कोचिंग का, 10,000 जगहों का, एक्स्ट्रा करिकुलर। वैसे मैं पार्ट नहीं लेती थी, पर अगर टीचर बुलेटिन बोर्ड का काम दे देती थी, कई सारी चीज़ें, तो प्रेशर होता था। माँ बाप कहते थे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, उसका प्रेशर, क्योंकि कोचिंग में भी पेपर होता है, स्कूल में भी पेपर होता है। कोचिंग का कई बार अलग सिलेबस होता है, स्कूल का कई बार अलग सिलेबस होता है, छुट्टी नहीं कराते थे, इतना सारा वो हो गया था प्रेशर। उस टाइम मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब हुआ था। उस टाइम मैंने बंद कर दिया था बाहर जाना बिल्कुल ही। मैं पहले भी नहीं जाती थी, पहले मेरी आदत ही नहीं थी। उसके बाद मेरी छुट्टियाँ हो गई 9th की, उसके बाद मैं पार्क जाने लगी। और सच्ची बताऊँ तो मतलब मैं बताती हूँ, मैं 40% ज़िंदगी मेरी बेहतर हो गई, बहुत मज़े आने लग गए। मैं रोज़ पार्क जाती थी पूरी 10th क्लास में, पूरी की पूरी 10th क्लास। मैं कोचिंग जाती थी, कोचिंग जाना मेरा कंटिन्यू था। मैं पर जितने भी दिन छुट्टी होती थी ना, मैं हमेशा 1 घंटा पार्क जाती थी और हम खेलते थे। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक थी, इतनी ज़्यादा, मतलब मैं हर एक चीज़ थी भाई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद घर में बैठे रहना, क्योंकि घर में बैठे रहने से मेरे को बिल्कुल मज़े नहीं आते। घर से मैं बाहर निकलती हूँ तो मतलब बेशक से, हाँ भाई अगर मैं घर से बाहर निकल लूँ ना और घर से बाहर बस मैं बैठी हुई बेंच पे, तो मेरे को तभी मज़े नहीं आते। और मैं सिर्फ घूम रही हूँ तो मेरे को मज़े आते हैं। पर अगर मेरे को खेल रहे हैं बर्फ़ पानी वगैरह तो मेरे को बहुत मज़े आते हैं। डॉज बॉल खेलने में मेरे को बहुत मज़े आते हैं भाई, कितने मज़े आते हैं मतलब यार भाई, मतलब भाग रहे हैं बच्चे हमारे को पकड़ रहे हैं, हम झाड़ के पीछे छिप गए नहीं सॉरी, भाग रहे हैं और एकदम से हमने टो ब्रेकर मार दिया, अब हम दूसरी साइड भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे यार, फिर हम भाग रहे हैं। ओ भाई 2 लोग ऐसे खड़े हैं और हम बीच में से निकल गए हैं, वो दोनों कह रहे हैं ओ भाई पकड़ लिया और हम इतनी तेज हंसते, कितने मज़े आते हैं। उसके अलावा मतलब घर में बैठ के क्या मिलता है? आलस। और हम आलस से यूज़ टू हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया 9th के पेपरों के बाद कि मैंने पार्क जाना शुरू कर दिया। एंड फिर बाद में मैंने ये देखने लगी है थोड़ा सा, क्या था ये, क्या होता है वो मैक्सिम, कौन सा मैक्सिम है जो भी है, अपने आप को बेटर करना और ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैक्सिंग तो लुक्स मैक्सिंग मैंने सच्ची क्या करी है मैंने लुक्स मैक्सिंग के ऊपर। मैं बताती हूँ क्या क्या काम किया मैंने आज तक। जल्दी सोना,
नहीं सोती मैं, क्योंकि मेरे कज़न आ रखे हैं, तो वो तो मैं करती नहीं। पानी ज़्यादा पीती हूँ मैं। पर यार ये क्या है यार, दाने हो गए मेरे भाई, छी। पिछले साल तो दाने भी नहीं होते थे मेरे को। भाई पिछले साल है ना यार, पेपरों के टाइम ना मैं तो नहाती भी नहीं थी यार, फिर भी यार 5-6 दिन मैं नहा रही नहीं थी, तो मुझे इतनी बिल्कुल क्लियर स्किन थी। उसको मैं नहाने लगी ना, उसके बाद पिंपल हो गया यार मेरे को यार। हाँ, नहाने से पिंपल हो गए थे। हाँ तो यार, और मैं बताती हूँ मैं 7वीं में कितनी इंट्रोवर्ट थी। मैं 7वीं में इतनी इंट्रोवर्ट थी ना, टीचर मेरे से पूछी, बेटा आपके घर पे सब ठीक है? मैं कहती थी हाँ मैम, आप क्यों पूछ रही हो? कसम से। है डिप्रेशन कह रही है मेरी बहन, डिप्रेशन था मेरा सच्ची में, तो थोड़ा बहुत था भी। 8वीं में पता नहीं क्या हुआ, 8वीं में ऐसे दोस्त बने मेरे एक्सट्रोवर्ट टाइप से, और मैं बहुत बोलती थी, मतलब कसम से। पिछले साल मेरी क्लास टीचर बोलती थी, क्यों बेटा आपके घर पे सब ठीक है? ऐसे ऐसे मैम आपको पेरेंट्स को बुलाएंगे, आप बोलते नहीं हो। हाँ, फिर मैं कही मैम क्यों? मेरे को ना डर लग रहा था कि मेरी ना कुछ शिकायत करेगी ये। नो मैम, मैम नो, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। मतलब है ना, ऐसा कुछ हुआ। अगले साल 8th में मेरे जो सर थे क्लास टीचर, वो कह रहे, हम जो पिछले साल है ना, एक लड़की थी उसका नाम काशवी था, वो बहुत शांत रहती थी, पर ये जो काशवी नहीं मैं, पूरा टाइम बोलती रहती है, चुपी नहीं होती है कसम से। पिछले साल 7वीं में बिल्कुल नहीं बोलती थी, और 8वीं में इतना बोलने लगी थी कसम से यार। एक है ना, मैं गंदी बात बताती हूँ मेरी। 8वीं में ना मैं अपने जो क्लास टीचर थे उनसे आर्ग्यूमेंट करने लगे थे कसम से। मेरे को ना ऐसा लगता था कि मैं कुछ अच्छा, मतलब मैं कुछ बहादुरी का मुझे वैसे था भी यार। वो टीचर ना बिल्कुल पॉइंटलेस चीज़ करते थे, तो मैं उसके ऊपर बोलती थी। फिर वो मेरे को जान पूछ के ऐसे ट्रैप में डालते थे कि मेरे को गुस्सा आ जाए, और फिर मेरे को आ जाएगा, फिर मैं उन्हें बोलती थी, जो कि गलत बात है, और जो इसको मैं डिफेंड नहीं करना चाहती, और एक गलत बात है अपने टीचर से लड़ना। पर मैं अपनी क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। मेरी क्लास को बहुत मजे आते थे भाई, जब हमारी आर्ग्यूमेंट हुई मेरी और टीचर की, कसम से बहुत। भाई सब टीचर से मैं कुछ बोल रहा, टीचर ने कुछ बोला, फिर मैंने कुछ, फिर टीचर, फिर ना बच्चे जगह ऐसे हंसते थे बच्चे, मतलब ऐसे हंसी रोक और ऐसे हंसते थे। मेरे को भी मतलब ऐसा होता, वो मेरे को बूस्ट करते थे और बोलने के लिए। उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा नालायक थी, थोड़ी बहुत मैं अभी भी होंगी यार। तो ऐसा कुछ होता था 8वीं में। फिर 9वीं में फिर पता नहीं क्या हुआ था, जैसे मैं चुप सी होने लगी थी, क्योंकि मैं 9वीं में बताया तो मैं कोचिंग वगैरह जाने लगी थी। फिर 10वीं में फिर मैं बकवास करने लगी थी। 11th में, अभी तो 11th शुरू हुई है, और अभी मैं बकवास ही कर रही हूँ, तभी तो इतना बैकलॉग पड़ा है मेरा। पर तो बाहर जाने से मेरे को बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। बाहर जाने से मेरे को एनर्जी मिलती है, मेरे को फ्रेशनेस फील होती है। और ये सो कॉल्ड ये होता है ना कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं, इन्हें बाहर नहीं जाते, बाहर जाके इन्हें एनर्जी ड्रेन होता है, आलसी होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ऐसे ना, ये कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, ठीक है? ये मेरा ना कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाती। अरे यार स्कूल का नाम है क्या इसमें? कंप्यूटर का पेपर है, ठीक है? कहीं कोई बोले स्क्रिप्ट में से देखती रहती है, स्क्रिप्ट भी नहीं याद होती, ठीक है? स्क्रिप्ट तो वही इसकी है, इसके पीछे पिछली वीडियो में। तो मैं क्या बता रही थी कि भाई, मैं बताती हूँ फाइनल चीज़, ठीक है? तुम बाहर घूमो, और बाहर घूमते है ना, सोशल बनो। सोशल कैसे बन सकते हैं? ऐसी किसी के भी मुंह पे जाके बोलोगे तो तुम्हारे को शर्म आएगी, ठीक है? और क्या पता वो तुम्हारे मुंह पे ही तुम्हारी बेइज्जती कर दे, फिर तुम घर से बाहर निकलने में ही तुम्हारे को शर्म आ जाए कि कहीं वैसे लोग दिख जाएं क्योंकि जिनसे मैंने बेइज्जती करवाई थी, ठीक है? तुम जहाँ जा रहे हो ना, रास्ते में तुम्हारे को जितनी बुढ़िया लोग मिलेंगे, सब कहना नमस्ते दादी जी, नमस्ते दादी जी, नमस्ते दादी जी। फिर तुम्हारे को ना हो सकता है उसमें से
100 मतलब उस 100 तो लोग मिलेंगे नहीं, 5 से 10 जो लोग मिल जाए वो तुम्हारे को कुछ काम बता दें, तुम वो करना। उसके अलावा पार्क में तुम देखना जाना, कुछ कुछ डिस्कवर करना क्या, तुम कोई आइलैंड डिस्कवर नहीं कर सकते वहाँ पे। तुम ये देख सकते हो कि भाई ये जो पानी है, जो बूढ़े दादा लोग यहाँ पे हमारे पार्क में तालाब बना देते हैं, तो ये जो पाइप है इसको बंद कैसे किया जाता है, ये तुम सीख सकते हो। ये सीख के तुम एक ऐसा इंसान जैसा फील करोगे जो कि यहाँ आसपास ही रहता है और यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड है और यहाँ पे वाइस क्या क्या इसके मतलब ऑरा तो बनता है भाई, ठीक है, जिसको सब पता है, वैसा वाला इंसान लगोगे तुम। उसके अलावा तुम कुछ करा करो यार, कुछ सेवा वाली चीज़ें करा करो, जैसे कि कुछ कूड़ा काड़ा तुमने फेंक दिया उसको तुम डस्टबिन में फेंक दो। और जो छोटे छोटे बच्चे मिले अगर वो अपना सिर फुड़वा रहे हैं कहीं पे, तो उनका सिर को बचा लो। ये 2-4 काम कर सकते हो तुम। वैसे सच्ची बताऊँ तो जब मैं है ना पार्क में कई सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो उनके साथ अगर तुम्हारे पे कोई भी नहीं है ना, तो तुम उनके पास जाके थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो। और वाहियात टाइम पास नहीं कि तुम उनको गालियाँ सिखा रहे हो, पर मतलब कि जैसे तुम उन्हें स्लाइड पे नहीं चढ़ते, तुम स्लाइड पे चढ़ना सिखा सकते हो। तुम उन्हें बोल रहे हो कि कंपटीशन है, मैं जब तक 50 तक गिनूंगी ना तब तक की स्लाइड पे तेरे को 5 बार स्लाइड करनी है। उसमें बहुत मज़े आते हैं, दोस्त भी मिल जाएंगे जैसे छोटे बच्चे। और ऐसे करके ना तुम्हारे अंदर सोशल स्किल्स भी डेवलप होगी और तुम्हारे अंदर थोड़ा तो वो होगा ना, थोड़ी तो गट्स आएंगे कि तुम इनसे थोड़े से बड़े बच्चों से बात कर सको, क्योंकि छोटे बच्चे जज नहीं करेंगे ना, छोटे बच्चे सुनिए छी कौन है ये, क्या है कपड़े हैं, ऐसे तो कहेंगे नहीं छोटे बच्चे है ना। सो दिस वाज द थिंग। और बस और इंट्रोवर्ट बन के कुछ मज़े नहीं आते भाई, एक्सट्रोवर्ट बन के, मैं भी एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं अपने आप को एक्सट्रोवर्ट नहीं कह सकती, पर मैं थोड़ी बहुत इंट्रोवर्ट मैं अपने आप को नहीं कह सकती, क्योंकि भाई मेरे को अकेले रह के मज़े नहीं आते यार। अकेले रह के मैं क्या करूँगी, अकेले रह के मैं बैठ सकती हूँ अकेले विदाउट एनी प्रॉब्लम, पर मतलब इससे मैं कहीं इंजॉय करने आ रखी हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्क जा रखी हूँ, वहाँ पे मैं अकेले हूँ, मैं क्या करूँ यार, क्योंकि पार्क में जाकर मैं फ़ोन चलाऊँगी तो मेरा मन नहीं करेगा फ़ोन चलाने का। उसके अलावा मेरा फ़ोन तो वैसे भी रिचार्ज नहीं रहता और वो चार्जिंग भी नहीं होती उसमें, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहता उसको चार्ज करना है, क्योंकि वो खटारा किसी काम का तो है नहीं, तो मैं उसको यूज़ भी नहीं करती, मेरा मन भी नहीं करता वो चलाने का। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं नए नए लोगों से बात करूं, एडवेंचर जैसा लगता है, मज़े आते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कुछ फिक्स तो है नहीं ज़िंदगी में, तो मतलब हम ट्रेन हो जाते हैं ज़िंदगी को फेस करने के लिए। बस बाय बाय।